गंगापुर गांव, जो चारों ओर से हरे भरे पेड़ों और एक प्राचीन जंगल से घिरा था, वहां रश्मि अपने पति के असामयिक निधन के बाद अपनी प्यारी बेटी गुनगुन का अकेले ही पालन पोषण कर रही थी। रश्मि एक मेहनती महिला थी और गांव के बाहरी इलाके में बनी एक छोटी सी लकड़ी के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। गुनगुन अब 10 वर्ष की हो चुकी थी, एक चंचल और जिज्ञासु बच्ची जिसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं, जैसे उनमें कोई रहस्य छुपा हो। एक शाम जब रश्मि फैक्ट्री से लौट रही थी, आसमान में अचानक काले घने बादल छा गए और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रश्मि के पास छाता नहीं था और उसे चिंता हो रही थी कि वह भीग जाएगी और घर पहुंचने में देर हो जाएगी। उसके मन में अपनी बेटी के अकेलेपन का ख्याल गूंज रहा था। तभी फैक्ट्री के ठीक दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखाई दी। ये एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत थी जिसके चेहरे पर जीवन भर के अनुभवों की गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी पुरानी चमक थी। उसके हाथों में एक अत्यंत सुंदर छाता था। बेटी, बूढ़ी औरत ने अपनी आवाज में एक अजीब सी खनक के साथ रश्मि से कहा, यह लो। ये छाता तुम्हें सिर्फ बारिश से ही नहीं बल्कि हर अनचाही मुसीबत से भी बचाएगा। इसे हमेशा अपने पास रखना। रश्मि ने अचरज से उस बूढ़ी औरत को देखा और धन्यवाद कहते हुए वह प्राचीन छाता ले लिया। जैसे ही उसने छाता खोला, उसमें से हल्की सी सुनहरी चमकीली धूल उड़ी जो हवा में झिलमिलाने लगी। रश्मि को कुछ अजीब लगा, जैसे उसने किसी सपने को छू लिया हो। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके पास सोचने का समय नहीं था, इसलिए वह तेजी से घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर रश्मि ने देखा कि गुनगुन उसके लिए गर्मा गर्म दाल चावल बनाकर इंतजार कर रही थी। माँ, आज मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा दाल चावल बनाए हैं। गुनगुन ने अपनी माँ को देख खुशी से कहा। रश्मि को अपनी बेटी पर बहुत प्यार आया। अरे वाह, मेरी गुद्दिया कितनी समझदार हो गई है। दोनों माँ बेटी साथ बैठकर खाना खाने लगीं। गुनगुन ने खाना खाते हुए कहा, माँ, आज मेरा चटपटे समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है। सुबह मैंने गांव के बाजार में देखा था, एक नया समोसे वाला आया है और उसकी दुकान पर बहुत भीड़ थी। उसकी समोसे की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। रश्मि जानती थी कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन गुनगुन की आंखों में चमक और उसकी इच्छा देखकर उसका माँ का मन पिघल गया। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हें समोसे जरूर खिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन रश्मि फैक्ट्री जाने के लिए निकली तो तेज बारिश फिर से शुरू हो गई। उसने वही जादुई छाता खोला। आज छाते से सुनहरी धूल के साथ साथ हल्की सी मनमोहक खुशबू भी आई, जैसे किसी पुराने खजाने से आ रही हो। फैक्ट्री में काम करते हुए रश्मि को सारा दिन गुनगुन के समोसों की याद आती रही और उसे चिंता सता रही थी कि वह समोसे कैसे खिला पाएगी। शाम को जब वह घर लौट रही थी, बारिश और तेज हो गई, जैसे आसमान फट पड़ा हो। जैसे ही रश्मि अपने घर के पास पहुंची, उसने देखा कि उसके घर के ठीक बाहर एक छोटा सा सुंदर अस्थायी स्टॉल लगा हुआ है और उस पर से चटपटी समोसों की एक अविश्वसनीय मनमोहक खुशबू आ रही है जो पूरे गांव में फैल रही थी। गुनगुन खुशी से चिल्लाई, माँ, देखो, मैंने आपके लिए समोसों का स्टॉल लगाया। रश्मि हैरान रह गई। ये सब तुमने कब किया और ये समोसे इतनी अच्छी खुशबू कैसे दे रहे हैं? जब बारिश थोड़ी रुकी तो मुझे एक अद्भुत विचार आया। मुझे याद आया कि कल आपके पास जो चावल का आटा था वह बचा हुआ था। मैंने पड़ोसियों से थोड़ा बेसन और आलू मांगा और फिर जादू। गुनगुन ने अपनी आंखें और चौड़ी करते हुए कहा। रश्मि को कुछ समझ नहीं आया। जादू? कैसा जादू? हाँ माँ, जब मैं समोसे बना रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में कुछ चमक रहा है और कोई अदृश्य शक्ति मेरी मदद कर रही है। समोसे इतने फूले, इतने कुरकुरे और इतने स्वादिष्ट बने हैं कि मैंने कभी ऐसे नहीं बनाए थे। मुझे लगता है उस छाते में कुछ तो खास है माँ।
गुनगुन ने उत्साह से बताया। रश्मि ने एक समोसा उठाकर खाया। वह सच में बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था, मानो उसमें कोई अलौकिक स्वाद समा गया हो। तभी गांव के कुछ लोग बारिश में भीगते हुए उस स्टॉल की ओर खींचे चले आए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। वाह, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है कोई नया पकवान बन रहा है। गर्मा गर्म चटपटे समोसे। आइए आइए, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। गुनगुन ने अपनी मीठी आवाज में ग्राहकों को आमंत्रित किया। पल भर में गुनगुन का स्टॉल लोगों से भर गया। हर कोई उसके बनाए समोसों की तारीफ कर रहा था। किसी ने कहा कि यह समोसा खाते ही मन में एक अजीब सी शांति और खुशी भर गई, तो किसी ने कहा कि ऐसा स्वाद तो बद्धे बद्धे शहरों के शाही रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। रश्मि अपनी बेटी को इतनी कुशलता और आत्मविश्वास से काम करते देख बहुत खुश हुई। लेकिन तभी आसमान में एक भयानक बिजली कड़की और तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य दानव चिल्ला रहा हो। रश्मि को डर हुआ कि उनका छोटा सा स्टॉल कहीं उड़ न जाए। वह तेजी से उठी और स्टॉल को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। माँ, गुनगुन चीख उठी और भागकर अपनी माँ के पास आई। रश्मि को अपने पैर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। गुनगुन रोते हुए पड़ोस के पुराने वैद्य जी, जिनका नाम जीवनधारा था, उन्हें बुलाने दौड़ी। वैद्य जीवनधारा ने आकर रश्मि का पैर देखा और कहा कि उसमें गंभीर मोच आ गई है। उन्होंने रश्मि को कुछ दिन पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी। अब रश्मि बिस्तर पर थी और चिंता कर रही थी कि वह कैसे घर चलाएगी। फैक्ट्री से तो उसकी छुट्टी हो गई थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे समोसों का स्टॉल भी बंद करना पड़ा था। गुनगुन उदास होकर अपनी माँ के पास बैठी। माँ, अब हम क्या करेंगे? सब कुछ खत्म हो गया। मुझे नहीं पता बेटा। रश्मि ने गहरी निराशा में कहा। तभी उन्हें दरवाजे पर एक और धीमी सी दस्तक सुनाई दी। गुनगुन ने दरवाजा खोला तो बाहर वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसने रश्मि को छाता दिया था। इस बार उसके हाथों में एक प्राचीन मिट्टी का पतीला था। बेटी, यह लो, ये एक जादुई पतीला है। इसमें तुम जो भी शुद्ध मन से बनाना चाहोगी, वह अपने आप बनता जाएगा और उसका स्वाद धरती पर कोई नहीं भूल पाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई और निस्वार्थ सेवा के लिए करना। अगर तुमने इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने पतीला गुनगुन को दिया और पलक झपकते ही हवा में घुल गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। गुनगुन हैरान रह गई। उसने पतीले को ध्यान से देखा। वह साधारण सा मिट्टी का पतीला लग रहा था, लेकिन उसमें से एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। उसने अपनी माँ को इसके बारे में बताया। रश्मि को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गुनगुन के कहने पर उसने पतीले में थोड़ा सा आटा और सब्जियां डालकर देखी। आश्चर्य! कुछ ही देर में पतीले से गर्मागर्म सब्जी और रोटियां निकलने लगीं, जिनमें से एक अद्भुत दिव्य खुशबू आ रही थी। गुनगुन खुशी से नाच उठी। अब उन्हें खाने की चिंता नहीं थी। अगले दिन गुनगुन ने उस जादुई पतीले की मदद से ढेर सारे स्वादिष्ट चटपटे समोसे बनाए। जैसे ही बारिश थोड़ी धीमी हुई, उसने फिर से अपना स्टॉल लगाया। इस बार समोसों की खुशबू पूरे गंगापुर गांव में फैल गई और लोग अपने घरों से निकलकर गुनगुन के स्टॉल पर आने लगे, मानो कोई अदृश्य धागा उन्हें खींच रहा हो। समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि पल भर में सारे बिक गए। गुनगुन को इतने पैसे मिले कि उसने अपनी माँ के लिए सबसे अच्छी दवाई और घर के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट सामान खरीदा। धीरे धीरे गुनगुन और रश्मि ने उस जादुई पतीले की मदद से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने शुरू कर दिए। पकौड़े, कचौड़ी और मीठी जलेबियां भी। उनकी दुकान का नाम जादुई रसोई
पूरे गंगापुर और आसपास के गांवों में मशहूर हो गया। बारिश हो या धूप, गुनगुन के चटपटे पकवानों की मांग हमेशा बनी रहती थी। गुनगुन बड़ी होकर एक दयालु, सफल और प्रसिद्ध रसोइया बनी। उसने कभी उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती रही, उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाती रही और इस तरह बरसात की जादुई फुहार, एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत की मदद और एक जादुई पतीले के आशीर्वाद से रश्मि और गुनगुन ने न सिर्फ अपना जीवन संवारा, बल्कि पूरे गंगापुर गांव में खुशियां भी बिखेर दीं। गुनगुन की कहानी गंगापुर के बच्चों को हमेशा याद रही कि सच्ची मेहनत, निस्वार्थ भाव और दूसरों की मदद करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है और कभी-कभी जादू भी हमारी जिंदगी में ऐसे रंग भर देता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती।